A very happiest evening, everyone. So we are going to analyze the Hindu newspaper, है ना? और ये डेट है 18th of November 2023 and the day is Saturday. तो ये वाला न्यूज़पेपर पहले हम लोग एनालाइज करते हैं, है ना? तो ये फर्स्ट न्यूज है। द वोटर टर्नआउट क्रॉसेस 74% इन छत्तीसगढ़ एमपी इलेक्शंस। देखो इसमें ना बहुत ज्यादा हम लोगों को इसमें काम की चीजें नहीं मिलती हैं, बट इसमें ना कुछ चीजें हम लोग देख सकते हैं। जैसे जीएस 2 का ये पार्ट हुआ, जीएस 2 में पॉलिटी है और उसमें इलेक्शंस को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है। तो इस तरह के न्यूज अगर आप पढ़ते हो तो दो तीन चीजें यू कैन लुक फॉर, राइट? वन, इफ देयर इज पॉलिटिकल मिसकंडक्ट, है ना? पॉलिटिकल मिसकंडक्ट जैसे कि करप्शन हुआ है कुछ, या कोई माल प्रैक्टिसेस में इंडल्ज्ड है, या फेक न्यूज, या व्हाटएवर, इन सब चीजों का आप देख सकते हो। दूसरा चीज इसमें देख सकते हो, रोल ऑफ वुमेन। व्हाट इज द रोल ऑफ वुमेन इन द इलेक्शंस? उनके वोटिंग परसेंटेज बढ़ रहे हैं, घट रहे हैं, छत्तीसगढ़ में क्या ट्रेंड है, उसके बाद राजस्थान में क्या ट्रेंड है, बिहार में क्या ट्रेंड है। तो ये सारे ट्रेंड से आप क्या कर सकते हो ना, जैसे फॉर एग्जांपल अगर सोचो इस तरह से देखना है इसको, कि अगर छत्तीसगढ़ में समझो कि वोटर परसेंटेज बढ़ता है वुमेन का, इट मीन्स हम लोग क्या कंक्लूड करेंगे, या जो भी सोशियोलॉजिस्ट होंगे या पॉलिटिकल साइंटिस्ट होंगे वो कंक्लूड करेंगे कि वहां पे वो ट्राइबल वुमेन का पॉपुलेशन ज्यादा है, विच मीन्स कि ट्राइबल पॉपुलेशन पार्टिसिपेट कर रहा है इन द इलेक्शंस, राइट? तो दिस इज व्हाट वी विल कंक्लूड फ्रॉम दैट। तो इस तरह की अगर कोई चीजें अवेलेबल हैं, है ना, उसमें, या कोई वायलेंस, इलेक्टोरल वायलेंस अगर कहीं पे हो रहा है, तो इन सब चीजों को ना क्या करेंगे कि इन सब चीजों को हम लोग कहीं कहीं आंसर्स में अपने यूटिलाइज करेंगे इसको, राइट? कि ड्यूरिंग इलेक्शंस वी रिकमेंड कर देंगे कि वी नीड टू कंटेन द वायलेंस, वी नीड टू मेक द इलेक्शंस पीसफुल, है ना? द आईएएस cadre, द इलेक्शन कमीशन नीड टू फोकस ऑन ऑल these थिंग्स, राइट? कोई माल प्रैक्टिस हुआ है तो ईसी नीड्स टू टेक केयर ऑफ, take note of that, and all sort of things we can see. मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट आपका एकदम सिलेबस का पार्ट है ना, एमसीसी। दूसरा आरपीए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, आरपीए दो एक्ट है, 1951 एंड 1950, राइट? तो इन सारे एक्ट का कहीं पे कोई वायलेशन हुआ है कि नहीं, इस तरह से ये सारी चीजें हम लोगों को उस न्यूज आर्टिकल में देखना होता है। उसके अलावा हमें कुछ भी नहीं, कोई डेटा नहीं। डेटा अब जैसे कि वोटर टर्नआउट क्रॉसेस 74% इन छत्तीसगढ़ एंड एमपी इलेक्शंस, तो बस ठीक है कि हाँ, मतलब लोग जागरूक हो रहे हैं एंड दे आर टर्निंग टू द वोटिंग बूथ, राइट? पोलिंग स्टेशन, दिस वी कैन से, राइट? इसमें हम लोग ये भी बोलेंगे कि फिर नोटा का भी शायद इंपैक्ट पड़ा है, क्योंकि बहुत सारे लोग छत्तीसगढ़ और एमपी के इलेक्शंस में नोटा प्रेस करते हैं, राइट? तो दिस इज ऑल इन दिस न्यूज आर्टिकल, राइट? Now, moving on to the next. Tunnel rescue work stopped amid fears of further collapse. We are covering this news like since last a week, I guess, right? तो ये न्यूज में क्या है ना कि उत्तराखंड में चारधाम प्रोजेक्ट चल रहा था, चारधाम रोडवे कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट चल रहा था। तो उसका वहां पे क्या है ना, एक टनल क्रिएट हो रहा था, और उस टनल, वो टनल जो है ना वो कोलैप्स हो गया, जिसके अंदर ना 40 वर्कर्स जो हैं, लेबरर्स जो हैं, उसमें ट्रैप हो गए हैं, और उनका रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है ना। उसके लिए मशीन्स भी दिल्ली से गई, एयरफोर्स के प्लेन से, और वहां मतलब कि वो रेस्क्यू ऑपरेशन इज गोइंग ऑन, बट वी हैव नॉट गॉट द सक्सेस येट। और वो रेस्क्यू वर्क कुछ देर के लिए, कुछ दिनों के लिए उसको रोक दिया गया था, क्योंकि उन्हें लगा कि वो फर्दर कोलैप्स कर जाएगा इस वजह से, राइट? उसके बाद देखते पीएम एक्सप्रेसेस कंसर्न ओवर सिविलियन डेथ्स इन गाजा स्ट्रिप, राइट? तो गाजा स्ट्रिप में जो सिविलियन डेथ्स हो रहे हैं उस पे उन्होंने प्रेस किया है अपना कंसर्न, राइट? तो ये न्यूज बहुत अच्छा है। ये पेज नंबर 8 पे है। हम लोग पेज नंबर 8 पे चलते हैं कि वहां पे उन्होंने क्या कहा है, और उसको देखते हैं। पीएम स्ट्रांगली कंडेम्स सिविलियन कैजुअलिटीज इन इजराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट। देखो, पीएम ने इजराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट में जो सिविलियन डेथ कैजुअलिटीज हो रहे हैं उसको उन्होंने कंडेम किया है, विच इज ओके, राइट? देखो, कल जो लास्ट न्यूज पेपर एनालिसिस हम लोग कर रहे थे उसमें हम लोगों ने देखा था कि यूएनएससी ने एक रेजोल्यूशन पास किया है जिसमें कि इजराइल को उन्होंने क्रिटिसाइज किया है, और लेकिन
उसमें क्या है ना कि उसमें यूएस, यूके एंड रशिया abstained from voting. Why? Because the resolution did not condemn or criticize the Hamas attack over Israel on 7th of October, right? तो अगर आपको इजराइल को क्रिटिसाइज, देखो बैलेंसिंग अप्रोच होना चाहिए और इंडिया का हमेशा ही बैलेंसिंग अप्रोच रहा है, राइट? तो अगर उन्हें इजराइल को कंडेम करना है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट द प्रॉब्लम इज कि हमास को कंडेम करने के बाद, क्योंकि अगर आप हमास को कंडेम नहीं कर रहे हो, सिर्फ इजराइल को कंडेम कर रहे हो, विच मीन्स यू आर बायस्ड। या अगर इजराइल को कंडेम नहीं कर रहे हो, सिर्फ हमास को कंडेम कर रहे हो, विच मीन्स यू आर बायस्ड। तो अगर हमें कंडेम करना है तो दोनों को इक्वली। हाँ, इजराइल ने थोड़ा इररेस्पॉन्सिबली उन्होंने बॉम्बिंग वगैरह करना स्टार्ट कर दिया है, वो एज अ स्टेट, द अथॉरिटी विच हैज गॉट द लेजिटिमेट पावर टू यूज फोर्स। मैंने इन वन ऑफ द वीडियोज मैंने ये डेफिनेशन बताया, स्टेट का ये लीगल डेफिनेशन है ना, स्टेट का ये क्या है, लीगल डेफिनेशन है कि स्टेट इज द ओनली लेजिटिमेट अथॉरिटी विच हैज पावर टू यूज force and that to legitimate power to use force. Hamas is not a state, right? तो अगर उन्होंने force use किया है तो that is illegitimate, और उसको आप अलग अलग नामों से, वो भले ही आजादी की लड़ाई, फाइट फॉर इंडिपेंडेंस बोले, बट इन द लीगल डेफिनेशन ऑफ इट, इट इज नॉट a state, and that is the reason we call that militant, attack by militants or something like that, right? So here you can read this piece. We are all seeing developments in West Asia are giving birth to new challenges. India has condemned the dastardly terror attack on Israel on October the 7th, right? तो पहले उन्होंने हमास के अटैक को क्रिटिसाइज किया हुआ है और उसके बाद वो इजराइल के अटैक को क्रिटिसाइज कर रहे हैं जिसमें सिविलियंस का डेथ हो रहा है, राइट? तो दिस इज व्हाट हैज बीन कवर्ड इन दिस न्यूज। जो इंपॉर्टेंट पार्ट है, कहां पे उन्होंने क्रिटिसाइज किया है, ये है वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट, राइट? वॉइस ऑफ, और ये सेकेंड एडिशन है इसका। फर्स्ट एडिशन जो है वो जनवरी में हुआ था, ठीक है? और उस वाले जो फर्स्ट वाला हुआ था उसमें ओवर पावर किया था डिस्कशन को, वो था यूक्रेन वॉर, और इस बार इजराइल गाजा वॉर जो है वो डोमिनेट किया है, राइट? ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि ये एक आपके लिए प्रीलिम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। फ्राइडे समिट ऑल्सो विटनेस द लॉन्च ऑफ दक्षिण। देखो दक्षिण आपको दे दिया जाएगा, इस तरह से क्वेश्चन रहेगा, दक्षिण, राइट? और दक्षिण ये कैप्स में ही रहेगा, दक्षिण, और कोट अनकोट रहेगा ईज, है ना? और ए बी सी डी, ठीक है? और बहुत सारे ऑप्शंस रहेंगे, और डी में रहेगा या बी में रहेगा ये वाला ऑप्शन, डेवलपमेंट एंड नॉलेज शेयरिंग इनिशिएटिव, ग्लोबल साउथ सेंटर फॉर excellence, right? Development and knowledge sharing initiative. This is what is called as Dakshin, right? Initiative was announced during first virtual summit in January and was realized on Friday. ये अनाउंस, देखो अब यहां पे दो क्वेश्चन बन जाएगा, ये बोल देगा कि अनाउंस्ड एंड रियलाइज्ड इन जनवरी समिट, राइट? या इस तरह से बोलेगा कि अनाउंस्ड इन जनवरी एंड रियलाइज्ड इन द नवंबर समिट, राइट? तो इस तरह से आपको ट्रैप किया जा सकता है। वी नीड टू अंडरस्टैंड, इस तरह का हम लोगों ने एक जगह और हिस्ट्री में देखा हुआ है, पीओबी अनाउंस कब हुआ था और एक्चुअलाइज कब हुआ था, राइट? तो ये दो अलग अलग डेट है। आई होप यू गाइज रिमेंबर दैट। तो यही चीज यहां पे भी ये डिफरेंस दिया हुआ है, एंड यू गाइज नीड टू रिमेंबर दैट डिफरेंस। नाउ मूविंग अगेन बैक टू पेज नंबर 1, और पेज नंबर 1 पे ये जो है ये मेरे सब्जेक्ट का भी न्यूज है और बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज है, ठीक है? तमिलनाडु गवर्नमेंट प्लान्स टू री-एनेक्ट बिल्स, राइट, एज गवर्नर रवि withholds assent, ठीक है? तो ये यहां पे क्या है ना, यहां पे जब हम लोग देखते हैं तमिलनाडु गवर्नमेंट प्लान्स टू री-एनेक्ट बिल्स एज गवर्नर रवि withholds assent, राइट? अब इसमें क्या है ना कि ये गवर्नर हैं, ये आर.एन. रवि साहब, है ना? इन्होंने कुछ बिल्स को जो है ना होल्ड किया था एसेंट, राइट? अब तमिलनाडु गवर्नमेंट क्या प्लान कर रही है, दे आर प्लानिंग टू री-एनेक्ट द बिल्स, राइट? अब यहां पे ना कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर अराइज होगा। देखो यहां पे आर्टिकल 200 है, आर्टिकल कौन सा है, 200,
यहां पे ना गवर्नर के पास चार पावर्स हैं। इनके पास एक बिल मतलब जो है ना दोनों हाउस से फ्रॉम बोथ द हाउस पास करके और गवर्नर को भेजा जाता है। गवर्नर या तो एसेंट दे सकते हैं या एसेंट विद होल्ड कर सकते हैं या रिकंसिडरेशन के लिए हाउस को या गवर्नमेंट को वापस भेज सकते हैं या प्रेसिडेंट के लिए वो रिजर्व कर सकते हैं, कैन रिजर्व फॉर द प्रेसिडेंट। ये चार काम वो कर सकते हैं, राइट? ठीक है। यहां पे ना गवर्नर यूजुअली असेंट दे देते हैं या बहुत होता है तो रिकंसिडरेशन के लिए भेज देते हैं। और रिकंसिडरेशन के लिए जब वो जाता है तो उधर से वो लोग दोबारा अगर पास करके भेज देते हैं तो गवर्नर को वो पास करना होता है, राइट? तो वो ये हम लोग देखते हैं, या बहुत ऐसे केसेस में मतलब मिनिमम केसेस में वो लोग प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व कर देते हैं। ये तीनों ऑप्शन ना हम लोग को कहीं ना कहीं देखने को मिल जाता है, बट इस बारी ना ये कॉन्सेंट विथ होल्ड करने वाला मैटर आ गया या एसेंट विद होल्ड करने वाला मैटर आ गया। और ये चीज ना समझना है कि क्योंकि इसके बारे में ना बहुत जगह पे दिया नहीं रहता है, राइट? और ये द हिंदू ने ना इसको बहुत डीपली इसको कवर किया है विद लाइक द लोकसभा सेक्रेटरी जनरल दैट इज पीडीटी आचार्य। वो एक टाइम पे लोकसभा सेक्रेटरी जनरल रहे थे, तो उनसे भी एक्सपर्ट ओपिनियन उन्होंने लिया है ना? तो वो चीज हम लोग एक बार देख लेते हैं। तमिलनाडु गवर्नर, ये आई होप कि आपको ये मैटर समझ में आ गया। हम लोग को इस वाले आर्टिकल में या इसके बाद जो भी आर्टिकल्स आएंगे हम लोग को समझना ये है कि अगर गवर्नर कॉन्सेंट या एसेंट विद होल्ड कर लेता, विद होल्ड करने का मतलब रोक लेता कि मैंने नहीं दिया, आई एम नॉट गोइंग टू गिव द एसेंट। एक तो एसेंट देना दे दिया, एक देना कि रिकंसिडरेशन के लिए भेज रहा हूं कि आप प्लीज इस बिल को रिकंसिडर करो, आई थिंक कि कुछ गलत है इसमें। एक होता है कि प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व कर देना कि प्रेसिडेंट को जो कर रहा हो। एक होता है विद होल्ड करना, और ये विद होल्डिंग वाला ये मतलब रेयरेस्ट ऑफ रेयर है। गवर्नर यूजुअली दे देते हैं एसेंट, राइट? यहां पे उन्होंने विद होल्ड किया, तो देखते हैं कि विद होल्ड करने के केस में क्या क्या होता है। मैं इस आर्टिकल को पूरा ही पढ़ाऊंगा, ठीक है? तमिलनाडु गवर्नर आर एन रवि हैज विदहोल्ड, और हाँ क्यों पूरा पढ़ाऊंगा, बिकॉज ये अपने एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गवर्नर एंड प्रेसिडेंट both are very much important from our UPSC and BPSC point of view, right? Tamil Nadu Governor R N Ravi has withheld assent for certain bills passed by Legislative Assembly and has not returned them to the legislature or through the government for reconsideration, informed official sources told the Hindu on Friday, right? Technically, therefore, these bills cannot be re-adopted by the House as was done when the governor returned the NEET exemption bill last February and a bill seeking to ban online gambling in March 2023. क्या मतलब हुआ कि जब आप कौन से एसेंट को विथहोल्ड कर लेते हो तो गवर्नमेंट जो है या हाउस जो है वो री-एडॉप्ट नहीं कर सकती है। यू हैव टू रिमेंबर दिस, मेमोराइज दिस, रटिफाई दिस कि व्हेन द गवर्नर विथहोल्ड्स द कंसेंट, the house cannot re-adopt the bill as is done in the case of when the bill are sent for reconsideration, right? किस किस केस में हुआ था? रिकंसिडरेशन के लिए उन्होंने नीट एग्जेम्पशन बिल को भेजा था, और उसके बाद जो है दूसरा केस क्या हुआ था? ऑनलाइन गैम्बलिंग को बैन करने के केस में उनको बिल को भेजा गया था, ठीक है? चीफ मिनिस्टर एमके स्टालिन इज लाइकली टू मूव अ रेजोल्यूशन ऑन द बिल्स ऑन सैटरडेज स्पेशल सेशन ऑफ द हाउस, explaining the government's reasoning that reenacting these bills is inevitable. Sources said the House resolution along with the reenacted bills could be then sent to the Raj Bhavan, they said. ठीक है, तो वो रीजनिंग देंगे कि भाई क्यों रीएनेक्ट करना इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद रीएनेक्टेड बिल्स को वो वहां पे भेजेंगे। मोस्ट ऑफ द बिल्स फॉर विच द गवर्नर हैड विदहेल्ड द assent are related to the proposal to the amendment of the statutes of certain state universities to enable chief minister to take over the role of chancellor replacing the governor। देखो अब ये एक अलग मेंस का क्वेश्चन बन जाएगा यहाँ पे। अब ये अलग मेंस का यूपीएससी या स्टेट पीसीएस मेंस का क्वेश्चन कि क्या आप चाहते हैं कि चीफ मिनिस्टर शुड बी द चांसलर ऑफ द स्टेट यूनिवर्सिटीज? ठीक है, इस पे आप सोचो, मंथन करो, थॉट दो, ब्रेनस्टॉर्मिंग करो, ठीक है? तो ये आपको बहुत ज्यादा फॉर्डर, और दोनों दो, प्रॉस दो और कॉन्स दो। आपको क्यों लगता है कि चीफ मिनिस्टर का चांसलर होना
सही है और क्यों लगता है कि चीफ मिनिस्टर का चांसलर होना गलत है? इन बोथ द वर्टिकल्स यू नीड टू राइट द आंसर, राइट? उसके बाद कहता है अंडर आर्टिकल 200 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द गवर्नर इज empowered टू ग्रांट असेंट, withhold assent, reserve a bill for the consideration of the president. A fourth option is to return the bill or a bill requesting reconsideration by the House, noting that, ठीक है, noting that governors generally do not exercise the option of withholding assent. The former Lok Sabha Secretary General PDT Achari told The Hindu that the only option for the state government is to challenge such an action in Supreme Court. समझ रहे हो? आप बिल को री एनैक्ट नहीं कर सकते हो, आप सुप्रीम कोर्ट में जाकर के चैलेंज ही कर सकते हो. दैट इज द ओनली option left with the government. Now we need to see this news in page number 8. See more in page number 8. तो मैं आप लोगों को बहुत ज्यादा वेट नहीं कराऊंगा. We'll move directly to the page number 8. वहां पे देखते हैं क्या कहा गया भाई, है ना? Tamil Nadu government plans to re-enact bills. Usually the governor can withhold assent to the bill at the behest of the government, which for some reason it does not want the legislation to be enacted after the bill is sent to the Raj Bhavan. ठीक है, ये एक बात. यहां पे इस बात को समझो, ठीक है? गवर्नर तभी विथहोल्ड कर सकते हैं असेंट. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्लीज फोकस ऑन दिस पॉइंट, राइट? गवर्नर के पास बिल भेजा, किसने? COM ने, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय चीफ मिनिस्टर. ये यूजुअली गवर्नर जो है, गवर्नर यूजुअली वही करेंगे जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने कहा है. तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने क्या कहा कि आप पास करो इसको, एसेंट दो. लेकिन गवर्नर को रिकंसिडरेशन के लिए ये विथहोल्ड वाला ऑप्शन ना डेड था टिल दिस पॉइंट, टिल मिस्टर TN रवि यूज दिस ऑप्शन, राइट? तो यूजुअली क्या होता था, वो एसेंट दे देते थे कि भाई मेरा कैबिनेट है, मेरा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, वो हमें बोल रहा है और उनको मानना है ये बात, ठीक है? हम लोग खुद मतलब एज ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटी को उस पॉइंट को अवॉइड करके चलते थे, राइट? ये मान करके चलते थे कि गवर्नर तो असेंट देगा ही देगा, उसका काम है देना असेंट. बट इस बार उन्होंने विथहोल्ड कर लिया. विथहोल्ड जनरल नहीं कर सकते हैं, वो करेंगे विथहोल्ड तभी जब उनको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बोले फॉर सम रीजन. फॉर एग्जाम्पल कुछ ऐसे बिल्स थे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, जैसे कि जो पुरानी गवर्नमेंट, राजीव गांधी गवर्नमेंट ने कुछ बिल्स भेज रखा था जो कि उनको लगा, जो अगली गवर्नमेंट आई उनको लगा कि ये बिल नहीं पास होना चाहिए, तो उन्होंने ऑथराइज कर दिया कि इसको आप, इस पे एसेंट आप विथहोल्ड कर लो. तो उस समय प्रेसिडेंट हैड विथहेल्ड एसेंट टू दैट बिल, राइट? तो ऐसा पुराना हो चुका है सेंट्रल लेवल पे. लेकिन यहां पे जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बोलेगा तभी विथहोल्ड कर सकते हैं. यहां पे उन्होंने खुद से विथहोल्ड कर लिया. तो अब क्या किया जाए उसके बारे में बात किया जा रहा है. तो उनसे PDT आचार्य से पूछा गया कि क्या लेजिस्लेटिव रिस्पॉन्स कुछ हो सकता है जब विथहोल्ड किया जाए एसेंट. तो उस पे मिस्टर आचार्य ने बोला कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है ना? आर्ग्यूइंग दैट इट वुड नॉट सर्व एनी पर्पस व्हेन द गवर्नर हैड already withheld assent. Mr. Achari was of the opinion that withholding assent to a bill by the governor and appointee of the president neutralizes the entire legislative exercise by elected government enjoying the support of the people. एक बार अगर गवर्नर ने withhold कर लिया एसेंट अगर withhold कर लिया तो जो भी legislative exercise था that is actually null and void. That is like completely neutralizes, right? Neutralized, है ना? So this is what he is saying. When a bill which is returned for reconsideration is re-adopted by the House and sent back to the governor, the latter has no choice but to affirmatively act on it. मतलब कि अगर री-अडॉप्ट करके भेजा गया तो गवर्नर के पास कोई ऑप्शन नहीं है but to give assent to the bill. हालांकि यहां पे हमने देखा है कि वो एसेंट देना मैंडेटरी नहीं है, वो एक और काम कर सकते हैं और वो काम है प्रेसिडेंट के लिए वो बिल को रिजर्व कर सकते हैं. देना एसेंट मैंडेटरी नहीं है क्योंकि इसी में उन्होंने नीट वाले बिल को
उन्होंने जब दो बिल जो यहाँ पे हम लोगों ने देखा था, यहाँ पे ये नीट वाले बिल को, नीट एग्जाम्शन बिल और बिल सीकिंग टू बैन ऑनलाइन गैम्बलिंग इन मार्च 23, इन दोनों को रिटर्न भेजा था, फिर उन्होंने री एडॉप्ट करके इनके पास भेजा। तो नीट एग्जाम्शन बिल जो है ना, उन्होंने प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व कर दिया था। हम लोग ये कहीं ना कहीं दिख भी जाएगा। और ऑनलाइन गैम्बलिंग वाले पे उन्होंने एसेंट दे दिया था, ठीक है ना। तो दिस इज व्हाट हैज हैपेंड। अब आगे इसमें देखते हैं कि और क्या है। द बिल इज डेड। Earlier in April, Mr. Ravi contended that if governor withhold assent to a bill, it means the bill is dead. He recalled that withholding assent has been defined by the Supreme Court. क्या Supreme Court ने define किया है? As the bill falling through. The bill falling implied that the bill is dead. Dead completely. It is a decent language used instead of the word reject, right? When you say withhold, the bill is dead, he had argued. Sources indicated that after government recently moved to the top court, accusing the governor of sitting on bills, the Raj Bhavan then conveyed that it had withheld assent for the bills, right? To be continued. ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। प्लीज इसमें जहां जहां आपको लगता है नोट्स बनाना इंपॉर्टेंट है, प्लीज टेक द नोट्स, राइट? द बिल फॉलिंग थ्रू, द बिल इज डेड, राइट? द डिसेंट लैंग्वेज टू यूज रिजेक्ट इंस्टेड ऑफ यूजिंग रिजेक्ट, है ना। तो ये सारी चीजें आपको नोट डाउन कर लेना है और बहुत इंपॉर्टेंट, राइट? नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज, एंड दैट इज पंजाब एंड हरियाणा कोर्ट क्वैशेस हरियाणा 75% लोकल कोटा इन प्राइवेट सेक्टर, राइट? तो ये उन्होंने बिल लेकर आई थी हरियाणा गवर्नमेंट, और वो बिल में क्या था कि अगर पहले था कि अगर लेस देन इक्वल टू 50 के सैलरी वाला कोई जॉब है, उसमें 75% आप लोकल्स को दोगे, मतलब हरियाणवी को ही जॉब दोगे। बहुत ज्यादा इंडस्ट्रियलिस्ट ने बोला, तो उन्होंने 50,000 को कम करके 30 के कर दिया और बोला कि 30 के से अगर 30 के बराबर या उससे नीचे का कोई जॉब है तो उसमें 75% हरियाणवी होने चाहिए, जो कि बहुत ही मतलब रीजनलिज्म को प्रमोट करने वाला ये बिल है। अगर सोचो सारे स्टेट ऐसा करने लग गए तो आई गेस देयर विल बी टू मच ऑफ लाइक दैट इंडिया एज अ यूनियन को ना बहुत ज्यादा बढ़ावा नहीं, उसको क्षति ही होगी, उसको हार्म होने वाला है, राइट? तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि हरियाणा कोर्ट, पंजाब एंड हरियाणा कोर्ट क्वैशेस 75% लोकल कोटा इन प्राइवेट सेक्टर। अब उसको क्या किया है इन्होंने, हाई कोर्ट ने उसको क्वैश कर दिया है कि डूड दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज रॉन्ग, राइट? गुड। तो दिस इज ऑल आई गेस ऑन द फर्स्ट पेज, नथिंग मच। नाउ मूविंग ऑन टू पेज नंबर 8। नाउ ये आप देख सकते हो 6 मिलिटेंट्स किल्ड इन ऑपरेशंस इन कुलगांव एंड रजौरी, JNK पुलिस ने बताया है, ठीक है। 5 militants linked to resistance front of the Lashkar-e-Taiba hid inside 2 buildings which were raised in an overnight operation conducted jointly by the Army, Police and CRPF। ये लोग अच्छा एक्सरसाइज करने लग गए हैं, जॉइंट ऑपरेशन लॉन्च कर रहे हैं। 1 killed in the other encounter, arms recovered, ठीक है। इसमें बहुत ज्यादा चीजें मतलब मुझे मिली नहीं, बस आप ये दे सकते हो कि जॉइंट ऑपरेशन होने लग गए हैं, टेरर केसेस कम हो गए हैं लेकिन अभी भी हो रहे हैं। इसमें एक, जब इस पूरे न्यूज को पढ़ा मैंने, तो बस एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए, एक्चुअली जम्मू एंड कश्मीर ना बदनाम है, ठीक है, बट एक्चुअली ये टेरर एक्टिविटीज जो है ना, ये साउथ कश्मीर में ज्यादा होता है, उसके अलावा ना कहीं पे नहीं होता है। मतलब जम्मू तो जाओगे तो एकदम शांति है ना। और बस अगर एक जगह जहां पे बहुत ज्यादा होता है वो है साउथ कश्मीर का एरिया। ये शोपियान वगैरह जो है ना, ये साउथ कश्मीर में ही का ही एक वो है ना। तो इस तरह से आप इसको, बस इस न्यूज में इतना ही, यही बात एक इंपॉर्टेंट है, उसके अलावा कुछ भी नहीं, ठीक है। ऑलराइट, तो आप यहाँ पे इस वाले में बोल सकते हो कि एक्चुअली नॉट द इंटायर जम्मू एंड कश्मीर इज अफेक्टेड बाय टेररिज्म, ओनली अ पोर्शन दैट इज साउथ कश्मीर, और उसमें भी कुछ डिस्ट्रिक्ट हैं जो कि उससे अफेक्टेड है, राइट? नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज, और ये न्यूज हम लोगों ने पहले पढ़ रखा है। मणिपुर गवर्नमेंट टू टेक लीगल एक्शन अगेंस्ट ITLF लीडर्स, राइट? ITLF लीडर्स, क्यों ITLF लीडर्स ने क्या किया था आप लोगों को याद है? अगर नहीं याद है प्लीज पिछले न्यूज़पेपर को आप जाकर के कवर कर लें। ITLF ने अनाउंस कर दिया था अपना सेल्फ रूल, और कहां पे किया था? पूरे मणिपुर में किया था? नहीं, 3 डिस्ट्रिक्ट में किया था। कौन कौन सा 3 डिस्ट्रिक्ट था? चुरचांदपुर और कांगपोकपी, है ना, और उसका तेंगनुपाल,
राइट, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। और उसके बाद उस पे जो गवर्नमेंट ने कहा है, मणिपुर गवर्नमेंट ने, कि वी विल टेक लीगल एक्शन अगेंस्ट देम एंड दैट इज रिक्वायर्ड टू, बिकॉज दे कैन नॉट डिक्लेयर देयर ओन रूल, सेल्फ रूल। और ये आईटीएलएफ किसका बॉडी है? ये कुकीजो डोमिनेटेड बॉडी है, ठीक है। Alright, good. This one as well is very important. Article 370 order pending even as judge is set to retire, है ना। तो आर्टिकल 370 का हम लोगों को पता है कि उन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ द डाइल्यूशन ऑफ आर्टिकल 370, उस पे एक बहुत सीरीज ऑफ मतलब हियरिंग्स चला, और वो हियरिंग्स 16 डेज तक चला। और उस हियरिंग का जो आउटपुट है, जो जजमेंट है, वो जो ऑर्डर है, वो पेंडिंग है, जबकि वन ऑफ द जस्टिसेस ऑन द बोर्ड in the panel, Justice Sanjay Kishan Kaul is about to retire from that post, right? तो वो कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी वाला ऑर्डर मेरे ख्याल से उसके बारे में एक अपडेट है. There is nothing much in this, right? Now moving on to next very important page, that is editorial, right? तो इसको हम लोग एक बारी देख लेते हैं. और इसमें एक आर्टिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट है. हम लोगों ने लास्ट न्यूज़पेपर में जब एनालाइज कर रहे थे, तो हम लोगों ने देखा था यूएस और चाइना की मीटिंग हुई थी, उसी के बारे में दिया हुआ है, बिल्डिंग द फ्लोर. ये वाला आपको नहीं समझ में आएगा, बिल्डिंग द फ्लोर. अब उसके बाद हम लोग चलते हैं मूव्स, जो जब सब पॉइंटर पढ़ते हैं, मूव्स बाय द यूएस चाइना टू स्टेबलाइज द रॉकी रिलेशंस, होल्ड लेसन्स फॉर इंडिया. अब क्या लेसन है भाई, वो हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं. दिस वीक समिट बिटवीन यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन एंड चाइनीज प्रेसिडेंट जी जिनपिंग in San Francisco is unlikely to resolve any of the major differences that plague relations between the world's two biggest powers. It has, however, offered the promise much needed respite for the world by stabilizing a relationship that has recently been in free fall and brought growing concern. ठीक है. तो देखो, यूएस और चाइना के बीच में ना बहुत ज्यादा टेंशन चल रहा था ऑलरेडी. और ये टेंशन कहां से स्टार्ट हुआ था? हम लोगों ने जो आर्टिकल पढ़ा था उसमें हम लोगों ने खुद देखा था, राइट. टेंशन स्टार्ट हुआ था कि जो उनकी डिफेंस सेक्रेटरी थी, वो चली गई थी ताइवान. और ताइवान बहुत सेंसिटिव मैटर है किसके लिए? चाइना के लिए. और उसके बाद ये फ्री फॉल रहा रिलेशनशिप में, जिसकी वजह से क्या, मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज्यादा मतलब उसके चांसेस बढ़ गए थे मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट के, जिसकी वजह से ये बाइडेन और जी की मीटिंग हुई कि भाई उनके बीच में एक तो कॉन्वर्सेशन स्टार्ट होना चाहिए. और उसी के रिलेटेड ये आर्टिकल है ना. तो नेक्स्ट कहते हैं, द समिट ऑन द साइडलाइंस ऑफ एपीईसी एडेड टू सिग्निफिकेंट की अवेज, है ना. एपीईसी की मीटिंग होने वाली है, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरिडोर. और यहां पे पहला क्या है, दो रीजन की वजह से ये इंपॉर्टेंट था. टू रीस्टार्ट मिलिट्री टू मिलिट्री डायरेक्ट डायलॉग एंड टू डिस्कस रिस्क एंड सेफ्टी इन्वॉल्व विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. ये सारे न्यूज हमने पढ़े हुए हैं, राइट. सेकंड इज व्हाट बोथ साइड हैव डिस्क्राइब्ड एज एस्टैब्लिशिंग अ फ्लोर टू द रिलेशनशिप. मतलब कि ये फ्लोर बना रहे हैं रिलेशनशिप का. अभी छत बनना, रूफ बनना इंपॉर्टेंट है, फ्लोर अभी बन रहा है, ठीक है. दैट वाज द गोल व्हेन द टू लीडर्स मेट इन बाली इन 2022, बट द बाली कंसेंसस वाज हाउएवर ब्लोन अवे बाय स्पाई बलून इंसिडेंट. एक इंसिडेंट हुआ था जिसमें कि एक बलून था जिसको कि बोला गया कि ये चाइना का भेजा हुआ है, और उसको उन्होंने शूट कर दिया था. उसकी वजह से उनके रिश्ते में बहुत ज्यादा खटास वहां से आई थी, राइट. ताइवान के मैटर पे इन दोनों ने कोई बात, मतलब चाइना ने तो अपना प्रोटेस्ट जाहिर किया है कि भाई आप उसके मैटर में मत बोलो, और उसका री इंटीग्रेशन जो है ना, इनएविटेबल है, वो तो होना ही होना है सूनर और लेटर, ठीक है. तो आप उसमें मत बोलो, है ना. ये बात उन्होंने बोला है. एंड दिस इज ऑल दैट इज गिवन इन दिस आर्टिकल, नथिंग मच. द डायलॉग इन एंड ऑफ इटसेल्फ इज नॉट कंसेशन, एंड एज द यूएस एंड चाइना हैव रियलाइज्ड, building a floor when ties between major powers are at risk of free fall is the first step. ये बहुत अच्छा है पॉइंटर्स, और इसको हम लोगों को ध्यान में रखना चाहिए. ये हम लोग कहीं पे भी यूज कर सकते हैं, इंट्रो में, कंक्लूजन में, आईआर के जिस भी कंट्री के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसमें आप बिल्डिंग द फ्लोर, आप ये टर्म यूज कर सकते हो, बिल्डिंग अ फ्लोर, है ना. Alright, so that will be all in this newspaper, and we will see more in the next video. Please stay connected and stay tuned for more content on the newspaper analysis, right? Thank you so very much, everyone. See you in the next video.